जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये एक बिटर फैक्ट है, एक कड़वी सच्चाई है, पर सच्चाई है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें बहुत कमज़ोर बना देते हैं। याद करो, जब बचपन में हम स्कूल जाते थे और कोई बच्चा परेशान करता था, हम घर पर जाकर अपने माता पिता को बताते थे, तो माता पिता क्या कहते थे? अरे तुमने कुछ नहीं करना, इग्नोर करो, सीट बदल लो, लेकिन कोई पंगा नहीं लेना। फिर जब और बड़े हुए, कॉलेज में जाने लगे, तब भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाया गया कि कोई पंगा नहीं लेना, तुम अलग रहो। अगर कोई बुरा भला तुझे कह भी जाता है तो कोई बात नहीं, उसे कुछ मत कहो, तुम साइड पे हो जाओ, साइड लाइन हो जाओ। यहाँ तक कि कई बार तो अगर कोई थोड़ा बहुत पीट भी जाता है तो तब भी थोड़ा साइड पे हो जाओ, कोई पंगा नहीं लेना। और फिर जब हम जॉब में जाते हैं तो जॉब पर भी अगर हम कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं तो घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, तुमने कोई पंगा नहीं लेना, तुम साइड पे हो जाओ, जो होता है होने दो, ऐसा चलता रहता है। और हमें ये प्रैक्टिस दी जाती है कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ गुलामों की तरह जीना है। अगर कुछ बुरा होते हुए देखना है तो आंखें बंद कर लो। यही सबसे बड़ी बढ़िया पॉलिसी है। यही पॉलिसी हमें कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, और हमारे आसपास वाले भी हमें ऐसी ही पॉलिसी सिखाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ ऐसा ही सिखाते हैं। और सिर्फ ऐसा सिखाया जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है कि हम तो सही होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो हम सामने देख रहे होते हैं कि कोई कोलीग होता है या कोई इंसान होता है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो सिचुएशन को हम रोक भी सकते हैं, पर उस सिचुएशन में भी हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास वाले हमें यही कहेंगे, अरे उसके साथ हो रहा है तो होने दो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सारी दुनिया में ही चलता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ये ट्रेनिंग हमें दी जाती है। क्या ये ट्रेनिंग सही है? मैं नहीं मानता ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि कई लोग तो इसे साइन ऑफ इंटेलिजेंस भी बता रहे हैं। ये तो बड़ा ही शॉकिंग मुझे लगा। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट बंदा वही है जो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर ले। अगर सपोज करो वो बंदा है, अगर जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है जिसे प्रॉब्लम है, और वो फाइट कर रहा है, तो ये मैं नया ही कंसेप्ट मैंने आजकल सुना है। वो कहते हैं कि जो ये बंदा है, अगर ये फाइट करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए, तो ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस है ही नहीं। कहते हैं इंटेलिजेंट बंदा वही है जो अपनी लाइफ को ईजी रखे, स्मूथ रखे, और इस तरह से वो अपनी लाइफ की स्मूथनेस खराब कर रहा है, ऐसे बेफालतू के पंगे ले रहा है और खुद की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। पर मेरी नज़र में सही मायने में इंटेलिजेंट बंदा वही है जो गलत होता हुआ देखता है, अगर कंट्रोल कर सकता है तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब क्यों? क्योंकि मैं उस बंदे को कैसे इंटेलिजेंट बोल दूं जिसे इस यूनिवर्स का एक बेसिक नियम नहीं पता चला कि हमें सच्चाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सच्चाई ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सच्चाई ही सबसे महान है। अगर वो उसी सच्चाई को हारते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा है, और उसके पास पावर भी है थोड़ी बहुत उसे कंट्रोल करने की, और वो फिर भी यूज़ नहीं कर रहा है ताकि उसकी लाइफ स्मूथ बनी रहे, तो ये एक जानवर टाइप सोच है, ये एनिमलिश एक सोच है। ये इंटेलिजेंस सोच कहाँ से हो सकती है? हमारे इंसानों में और जानवरों में एक ही तो फ़र्क है कि हम सोच सकते हैं और वो सोच गहरा नहीं सोच सकते, और हम गहरा सोच सकते हैं। यही तो डिफरेंस है। बाकी सब तो वो भी करते हैं, खाते पीते हैं, निकालते हैं, और बच्चे पैदा करते हैं, वो तो जानवर भी करते हैं। तो इंसानों में डिफरेंस क्या? यही तो डिफरेंस है कि हम गहरा सोच सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं, सत्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर भी आंखें बंद करते हैं, तो अगर हमारी लाइफ लाख स्मूथ है, लाख हम बहुत ही आराम से जी रहे हैं, पर मैं ऐसे इंसान को कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बोल सकता। ये पता नहीं कहाँ से सोच आ गई कि खुद की लाइफ को स्मूथ करो और हम बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरे हिसाब से वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो एनिमल है, वो जानवर है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। तो
यही था मेरा पॉइंट कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें कमज़ोर कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस है वो सत्य को अगर प्रोटेक्ट करती है तभी इंटेलिजेंस है, अगर नहीं तो वो जानवर है। ये 2 पॉइंट्स हैं आज के मेरे। चल ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।